अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसारत इस्लामिक फैक्ट्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुस्समद कासमी। नाज़रीन, आजकल एक ख़बर जो मौज़ूए बहस बनी हुई है और यकीन है सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक भी पहुंच चुकी होगी। उत्तर प्रदेश की नाम नहाद सेकुलर पार्टी सपा और बसपा का 2019 के इलेक्शन के लिए गठबंधन हो चुका है। सोशल मीडिया पर खुशी और मसरत की कोई इंतहा नहीं है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बधाइयाँ पेश की जा रही हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। लेकिन आवाम को चाहिए कि वो सियासी मकरोफरेब का शिकार ना हो, अपने वोट की ताकत को समझें, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। रायदही के वक्त किसी दबाव, रंग, नस्ल, ज़ात और बिरादरी के बजाय काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर नुमाइंदे चुनें। ऐसे लोगों को वोट दें जिनके पास आवामी मसाइल का ठोस हल मौजूद हो, जो जुमलेबाजी के बजाय अमली इक़दाम करना जानते हों। आइए हम आपको महनामा नई रोशनी बरेनिया संत कबीर नगर यूपी के एडिटर जनाब सलमान कबीर नगरी साहब का एक इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें हमारे मेहमान मुकर्रम हैं जनाब चौधरी जावेद अहमद खान साहब। आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब सलमान कबीर नगरी साहब एक निहायत फ़ाल व मुतहर्रिक और इंतहाई मुखलिस शख्सियत का नाम है। आप महनामा नई रोशनी के ज़रिया क़ुर्ब जवार के इलाक़ों में रहने और बसने वाली आवाम को मुसलसल रोशनी फराहम कर रहे हैं। महनामा नई रोशनी में हर मकतब फ़िक्र को जगह देकर आप इत्तिहाद बैनुल मसालिक की काबिल तहसीन सही व कोशिश भी कर रहे हैं। महनामा नई रोशनी की काबिल ज़िक्र खुसूसियत इसके मज़ामीन का मुख्तसर मगर जामे होना। मैं मशवरा दूंगा कि कभी मौका मिले तो ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा। चलिए देखते हैं मुल्क के मौजूदा हालात पर सलमान कबीर नगरी का ताज़ा इंटरव्यू। आइए मुलाकात करवाते हैं मशहूर और मारूफ शख्सियत जावेद चौधरी खान साहब से। साहब, ये बताइए कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुल्क की मौजूदा जो हालत हाजरा है, जो देश का माहौल है, उसको पिछली सरकारों ने कुछ ख़राब किया था और मौजूदा केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ज़्यादा ख़राब कर चुकी है। तमाम ऐसे वादे, आश्वासन और इस तरह की तमाम लोक लुभावन बातें 2014 के इलेक्शन में केंद्र सरकार ने अपने एजेंडे में रखा और मंच से बाकायदा उसका ऐलान हुआ। आगे जब सरकार बनी तो उसको जुमला कह करके टाल दिया गया। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सरकारी तंत्र में शामिल होने के बाद जनता से किए गए वादे को जुमला कहकर टालते रहेंगे तो मुल्क का माहौल और मुल्क की मईशत, मुल्क की अर्थव्यवस्था और मुल्क का जो संवैधानिक ढांचा है वो चरमरा जाएगा। इसके लिए 100% में से 75% केंद्र में बैठी सरकार है, बकिया 25% में से पिछली सरकारें और यूपी गवर्नमेंट की नीतियां और नीयत